श्री रामकृष्ण आश्रम फूलबिंदी ममरकुदुर चास ब्लॉक में है। ये वहाँ रामकृष्ण आश्रम का मंदिर, जहाँ पर नित्य पूजा आरती होती है। सामने इतनी ज़मीन पड़ी है सूखी, कभी उसमें खेती बाड़ी नहीं होती। हम नहीं जानते कि हमने क्या खो दिया। हम नहीं जानते कि हमने सोने के किले पर बैठकर अब नौकरी की भीख मांगते मांगते शहरों में घूमना शुरू किया है। इसलिए इस मंदिर के माँ शारदा विद्यालय में वह शिक्षा दी जा रही है जो सभी स्कूलों की शिक्षा है, लेकिन उसके साथ साथ प्राकृतिक संपद और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दोहन करके अपने गांव को समृद्धिशाली बनाना है, धनवान बनाना है, चरित्रवान यहाँ के लोग बने। इसलिए ये रामकृष्ण आश्रम के माँ शारदा विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर आकर के वह शिक्षा प्राप्त होती है चरित्र गठन और स्वनिर्भर होने की। आकर मंदिर में प्रणाम करके आप चलते हैं असेंबली की ओर। संगीत तुझसे हर साथ तेरा हर गीत तुझसे हमें अकेले हमें अधूरे तेरी शरण हमें प्यार दे माँ हमें प्यार दे माँ हे शार दे माँ हे शार दे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ मुनियों ने समझी मुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या का हमको अधिकार दे माँ हे सारी दे माँ हे सारी दे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ तुझसे तो बरनी कमल तेरी राजे
Sansare ma, Esare ma, Esare ma, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अच्छा सुन 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 इन सभी छोटे छोटे बच्चों को ध्यान करना सिखाया जाता है। कैसे ध्यान करना है वो सीख करके वे ध्यान करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। साथ साथ में योगासन सिखाए जाते हैं। ये बच्चे योगासन कर रहे हैं और फिर योगासन में जो जो लाभ होते हैं वो भी इनको मालूम हो जाते हैं और इसका अभ्यास करते रहते हैं रेगुलरली। इसके साथ साथ इस योगासनों के साथ जुड़े हुए होते हैं पिरामिड, तो वो पिरामिड बनाना भी सीख रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार का पिरामिड बनाते हैं वो भी देखने योग्य हैं। बहुत लोग इसकी प्रशंसा करते हैं और देखा जाता है कि ये इसमें इतने निपुण हो जाते हैं। तो स्वामी जी अगर बाहर से आते हैं तो उनको भी उसको दिखाने के लिए ये बच्चे आतुर रहते हैं और उनको दिखा करके मन को संतोष करते हैं। साथ साथ में हम ऐसे खेल खिलाते हैं जिससे उनकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ कंसंट्रेशन, स्मार्टनेस, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ कम्युनिकेशन बढ़े। ये भी खेल उनको सिखाते हैं। खेल खेल में उनकी बुद्धि तैयार हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है। पकड़ाई नहीं आई, मछली बाहर हो जाओ। चलो फिश गो, फिश गो। जाएंगे 1 2 ए चलो जाओ, जाते नहीं क्यों? 3 2 3 जाओ ना। 4 4 is caught. प्रेस कदम ताल शुरू कर। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। आवाज मिलना चाहिए। मालिक को लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट।
मैच एंड लिंक के माध्यम से खेल खेल में उनको ABCD वगैरह सिखाया जाता है। ये क्या है? ये क्या है? इसी प्रकार से गिनती, मैथ सभी, और फिर क्लासें होती हैं आगे चल कर के थ्योरेटिकल। फिर लैपटॉप के माध्यम से फिल्में दिखाई जाती हैं, राइम्स, अल्फ़ाबेट, मैथ, और ठाकुर माँ स्वामी जी की लाइफ भी उसमें दिखाई जाती है। क्या किया था? वो तो बिल्ले ने किया, पर तुम क्या करोगे? हाँ? जॉय! वो मेरी नई साइकिल है। उधार ले रही हूँ। ये फिर इसे भी ले जाओ। ठीक है, क्या पता काम आ जाए। अब बताओ फिर क्या हुआ? ये बहाव को सर बहाव के कारण छोटे छोटे कण को मिट्टी का जो उपजाऊ परत है इसको वो ले जाते हैं। तो बच्चे राइम्स गा कर के बहुत आनंद पाते हैं और बड़ी खुशी खुशी से करते हैं। बोलो। नानी तेरी मोरनी बच्चों को क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव बनाने के लिए ड्राइंग, और ड्राइंग में भी जो अपने मन से भी बनाओ तो उससे क्रिएटिविटी बढ़ती है। इस प्रकार की कक्षाएं होती हैं। बना रहे थे वाला दिखाओ, छाता वाला दिखाओ, छाता वाला मारो ड्राइंग जो कर
जो बच्चे क्लास में नहीं जाना चाहते, शुरू में अभ्यास उनको दिलाने के लिए उनको कुछ ऐसे खिलौने दिए जाते हैं जिससे उसकी क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस बढ़े और वो अपने मन को कुछ सृजनात्मक कार्य में लगा सके। अब ये बच्ची एक गाड़ी बना रही है और उसको कैसे गाड़ी को चलाना है उसके लिए सोच विचार करके इसकी गाड़ी बना करके खेल रही है। धीरे धीरे इसका मन जब इसमें बैठ जाता है तब उसके बाद में फिर वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता और क्लास में जाने का अभ्यास करना शुरू करता है। तो शुरू में हम लोग उनको खेल के साधन दे देते हैं और वो अपना खेल में व्यस्त रहते हैं। तो उनका स्कूल इस बच्चे ने मिट्टी से एक गाड़ी बनाई है। तुमको किसने सिखाया ये? संजय भैया। हैं? संजय भैया। संजय भैया? संजय भैया तुमको पढ़ाते हैं ना? अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया। ये क्या चीज़ बनाया है? ट्रक। ट्रक बनाया है। इसका छत भी तो बनाना था ना? हैं? अभी छत बना लेना, ठीक है? कृषि, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, डेयरी इत्यादि में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाता है। बनाना ना, इसको यहाँ पे हवा देना, साफ करना। चमक रहा है ना? चमक रहा है ना? इधर बीच हाँ यहाँ से यहाँ चमक नहीं रहा। चमक रहा है ना? ऐसे है ना? रानी मक्खी वो अंडा देती है, देखा है ना? कौन है देखा है बोलो? देखे तुम लोग? अब फिर इंडिकेट करो ऊपर में आ रहा था सर। हाँ ऊपर में? अरे हम नजर हटा ली तो कहाँ गए? अच्छा चलो छोड़, ठीक है। बीच में है, बीच में। अरे तुम आगे क्यों? उसमें एक रानी भी है। उसमें एक रानी भी है। आगे और भी कुछ रानी मक्खी कैसे बनता है? यहाँ पे देखो, यहाँ बड़ा है एक तो, यहाँ पे एक तो डंठा से निकला है ना, इसमें रानी बनेगी। बनती है। इसमें अंडा जो दिया है वो रानी बन जाएगी। वो ये रानी मक्खी बनेगी इससे अगर निकलेगी तो। ये बड़ा है ना, इससे केवल छेदे से बड़ा है, इसके अंदर रानी बन जाएगी। और जिसको सील कर दिया ना उसमें अंडा दे चुकी है, जो अभी सील नहीं हुआ है उसमें अंडा नहीं पड़ा है। देखो इसमें सफेद सफेद दिख रहा है अंदर में, वो मक्खी का बच्चा है अंदर में। अंडा है अंडा। पानी लग गया इसमें। किस प्रकार से मधुमक्खी के बक्सों का कैंपस साफ सुथरा रखा जाए जिससे चींटी न लगे, और उसकी सारे घास वास अगर पास में उसको भी हटा देना। ये सारी बातें बच्चे सीख लेते हैं और वो अच्छे मधुमक्खी पालन करना जान जाते हैं। गोबर, पत्तों, कचरा या जो रसोई से छिलके वगैरह निकलते हैं सब्जियों के, उन सबको लेकर कंपोस्ट खाद बनाना ये भी बच्चे सीख लेते हैं। ये 21 दिन में तैयार होता है। उसके लिए पहले लकड़ी के फ्रेम तैयार किए और उसमें एक एक करके प्रत्येक फ्रेम में, ये 4 फ्रेम होते हैं और इसमें 9 इंच इसकी ऊंचाई होती है, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा,
ऐसे जो 4 बक्से हैं उसमें से सबसे पहले के अंदर ये पुआल और सूखे पत्ते इत्यादि इकट्ठे किए जाते हैं और उसमें डालने के बाद उस पर अरे 6 इंच ऐसा गगन, भर जाने पर जल्दी पत्ता इकट्ठा 2 इंच करके का रखो यहीं पे। गोबर दिया जाता है और फिर इकट्ठा करो। बीच बीच में पानी भी छिड़का हाँ। जाता है और फिर ऊपर में 1 इंच मिट्टी दी जाती है। इस प्रकार से एक फ्रेम तैयार हो जाता है। अरे प्लास्टिक का हटा दो, प्लास्टिक का हटा दो। मिलाएंगे, हमको तो 12 इंच पत्ता है ना। धीरे करो, लाग नहीं जाए, धीरे करो। पत्ता इकट्ठा करो, इसमें से प्लास्टिक चुनो। निकाल दो पत्थर। दोनों, हाँ ये भी उठा आ गया जब पैरों का हो गया तो इसको फिर गोबर से थोड़ा फील्ड कर देंगे। अरे धीरे तो हटा दो ना तुम। ओह, बात क्यों है बात? वो हो सकता है तब 4 में नहीं होगा, 3 में हो जाएगा, मतलब चिकन जाएगा ना। ठीक है, 3 ही होगा, लेकिन नया कुछ नहीं जाएगा। हम ऐसे उठा के दे 3 दिन के बाद फिर तोड़ेंगे। अरे दो ना, तुम ये खुद ना छोड़ो। ऐसे करते करते देखेंगे आप 21 दिन में, नहीं तो हो सकता है 2 दिन। फिर उसी पर ऊपर में दूसरा फ्रेम आता है, उसमें सूखे पत्ते भी रख सकते हैं या फिर जो भी पत्ते मिले उसको रख सकते हैं, चाहे केसरी हरे हो कुछ हो, और जो अगर भीजी हुई कचरा हो उसको भी डाल सकते हैं। गोबर डालते हैं, फिर 2 इंच, फिर 1 इंच मिट्टी। इस प्रकार से 4 फ्रेम भर जाएं तो उसको 7 दिन के लिए रखते हैं। वैसा फ्रेम हटा करके उसका एक हीप बन जाता है और 7 दिन के बाद फिर तोड़ करके, फिर 3 दिन के बाद फिर तोड़ करके, फिर 3 दिन के बाद, ऐसा करने से 21 दिन के अंदर ये सारा खाद तैयार हो जाता है, जिसको जैविक खाद बोलते हैं। और ये बहुत ही आजकल व्यवहार करने की आवश्यकता है। और फिर इसके बाद LKG, UKG और क्लास 1 के बच्चों को ये क्यारी बनाना, ज़मीन तैयार करना और बीज बोना ये सिखाया जाता है। अरे एक जगह एक्स्ट्रा रखना है, ऐसे सोच दिए। हाँ? क्यारी देख रहा है, एक क्यारी, 2 क्यारी, 3 क्यारी, 4 क्यारी। हाँ, और उसके बाद उस क्यारी में क्या किए? हाँ, तो मैंने देखा है, उससे खोदे ऐसे ऐसे करके, उसके बाद घास निकाले। बोलो, बिचाली। हाँ, इसको कैसे करेंगे? थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसको ऐसे ऐसे रखेंगे, गड्ढा को नहीं ढकेंगे। हाँ, गड्ढा को नहीं ढकेंगे, देखो कैसे लग रहा है, देखो। और नाली भी नहीं ढकेंगे। नाली को भी नहीं ढकेंगे, इसके ऊपर ऊपर देंगे। जाओ जाओ और करो ना। तुम करो, जल्दी इधर आ जाओ और दूसरा कोई करो। एक एक करके करो, सब करो। तुम कर रहे हो, एक करके करो। जाओ करो, थोड़ा थोड़ा खाओ, पाल लो, नाली में पेड़ देगा, भाग देना है, ठीक है। ये पुआल देके भाग रहा है ना, तो क्या कहते हैं? माल्चिंग। बोलो, ए बड़ा वाला तुम लोग बोलो, माल्चिंग। हाँ। और इधर आप इधर ये तो वहीं दे रहा है बार बार। तुम वहां से दे रहा है, उधर दो। रुको रुको रुको, यहाँ नहीं रखना। दो। हाँ, नहीं गिराना। हाँ, रुको, यहाँ 3 कोना में, 3 कोना में। हाँ, यहाँ यहाँ
हाँ इधर भी लगा हाँ फिर यहाँ हाँ किसका बीजा दे रहा है? खीरा का बीजा, ना ना वो देगा भी क्यूकम्बर। हाँ यहाँ पे इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे यहाँ है ना। और इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर करेंगे, दो करो। रुक 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 आराम से, आराम से। प्रियंका जल्दी ना ना पहले हाँ देखो हाँ जल्दी आओ प्रीति, प्रीति जल्दी आओ, इधर लगा। अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ चलो हाँ चलो चलो कुनाल लगाओ। हाँ लगाओ इधर इधर हाँ और एक है इसको इधर पौधा लगाए हैं, पौधा दिख रहा है। यहाँ क्या किए हम लोग? फील्ड तैयार किए हैं, खेत तैयार किए हैं। किसके लिए? पौधों के लिए ना है। हम लोग उसमें पहले पौधा ही आ जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, पहले पौधा आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए सबसे पहले? खेत तैयार किए हैं, क्या करने के लिए? बीज लगाने के लिए। बीज विक्रम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ कौन कौन जाना इसका? ये किसका बीज है? इसको हाथ उठाएगा, बोलेगा नहीं। ये बीज को पहचानता है कौन कौन? क्या चीज का बीज है? तुम लोग पहचानती है? कौन कौन पहचानता है? वही पूछेगा भी है। ओकड़ा बोलना। जयदीप बोलो, ये क्या चीज का बीज है? तो हाथ उठाया था ना? तो तुम बोलो। और इसका एक हम लोग नया नाम सीखेंगे। क्या नाम है इसका? जानते हैं तुम लोग? ओपरा। OKRA। बोलने के बाद तुम लोग खोलते हो। सोइंग पीरियड SOWING। पहले नहीं छोड़ना, पहले ऐसा करना रखना है। चलो बैठो, अभी नहीं बैठो, झुको 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 झुको, ऐसा करो ऐसा करो। एक को यहाँ लगाओ, एक को यहाँ। यहाँ लगाओ। धीरे धीरे बीज लगाओ। तुम कहाँ लगा रहा है? तुम गड्ढा में। बोलो देने को। दो 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 ये कैसे? उसको दबाओ मत, सिर्फ ऐसे ऐसे छोड़ दबाओ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो गोबर पत्ती से सड़ के मिला हुआ
है। तो इसको हम लोग जो बीज लगाए हैं इसको हम लोग ढकेंगे, अच्छी तरह से बीज को ढकेंगे। धीरे धीरे बैठ जाओ। फर्स्ट वाला में ढको, फर्स्ट वाला में हाथ हाथ करना। बैक वाला में दो फिर सेकंड वाला में दो। नहीं, भुरभुरा। हाँ देखो ये ठीक दे रही ऐसे करके है ना, भुरभुरा। अच्छा, वेल डन। हो गया, जिसका जिसका काम हुआ, किसी किसी का काम हो गया। समय मिलने पर बच्चे स्वयं ही अपने कैंपस की सफाई करना, धोना, झाड़ू देना, ये कार्य इसलिए करते हैं कि जैसे घर के अंदर माता पिता को सहायता करते हैं सफाई वगैरह में, ऐसे ही विद्यालय में यहाँ भी अपना ही घर जैसा समझते हैं, इसलिए बच्चे इस कार्य के अंदर बहुत आनंद से और खुशी से लग जाते हैं। गोबर गैस प्लांट में क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, कैसे उसको लगाना पड़ता है, इसमें भी बच्चे सीखते हैं किस प्रकार से उसके लिए पहले स्टेज बनाई जाए, उसके ऊपर गोबर गैस प्लांट बनाया जाए। तो बनाना तो नहीं सीखते लेकिन उसका इस्तेमाल ज़रूर सीख लेते हैं। Today I will take you to Maa Sharda Vidyalaya Mamarkudur. Children are learning how to cultivate mushroom. The teacher is giving them instruction how to cultivate mushroom. Hay is boiled in hot water. First it is kept for 12 hours in cold water and then it is in hot water. And now they will open this bag and take out the hay there. This hay is the basis of mushroom cultivation. Now they are drying it, and when it is dried, they will make parts of it. This bag is dipped in hot water. These are the seeds of mushroom. They have made 4 parts for 4 bags. These 4 parts of hay they are doing it in groups, so every group is having 4 parts of hay. They are dividing the seed also in 4 parts. Now they are taking separate bags, polythene bags. One part is first given and then seed is given in that. Similarly all the 4 parts, and now they are tying the bag. This bag has got some pores. And this will be kept now for growing.
This is another bag they are preparing. माँ शारदा विद्यालय श्री श्री रामकृष्ण आश्रम कोलविंदी के छात्र अपनी साइंस लेबोरेटरी में सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं, माने खेत के मिट्टी की परीक्षण कर रहे हैं। Analyzing pH value to know the acidity or alkalinity or neutral. फिर ये इसमें हम डिस्टिल वाटर 20 ml लेके इसमें डालेंगे। डिस्टिल वाटर ले लिए, फिर हम इसमें सॉइल में इसे शेक करने के लिए शेक मशीन में ले जाएंगे। कितनी देर हिलाना है? 10 मिनट। हमने जो ये सैंपल बनाया था इसे हम 10 मिनट शेक करने के बाद फिर ये स्टोरेज पीएच का स्टोरेज टैग इसे हम पीएच नंबर 1 में डाल रहे हैं। फिर हम इसे डालेंगे। फिर हम इसे स्टोरेज पीएच का उसे टिश्यू पेपर और डिस्टिल वाटर से एक बार साफ करके उसे धो लेंगे। हम पीएच स्टोरेज के इसे जूल 131 को पीएच बोतल नंबर 1 में डालेंगे। फिर हम यहाँ पे देखिए ये रीडिंग कर रहा है, रीडिंग करना इसको सुन। फिर हम जो ये सैंपल बनाए थे इसे हम फिर इसमें डालेंगे। फिर हम इसमें रिटर्न जाएंगे। हमने ये स्टोरेज बोतल 13(1) को इसमें डालेंगे। फिर यहाँ पे ये रीडिंग कर रहा है। हाँ करो ना। फिर हम यहाँ से रिटर्न जाएंगे। करो ना, इसका रीडिंग है 2.76 चेक करने के बाद अभी आ रहा है पीएच। देखिए कितना है? 5.43 5.43 होना चाहिए। कितना? 6.5 6.5। अच्छा, अभी ये कम है ना?